आप किस हक में है? जंग होनी चाहिए कश्मीर की? बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर मोदी की टांगों के नीचे से जमीन निकालनी चाहिए। और वैसे तो उन्होंने आर्टिकल 370 हटा के, बेशक गुस्सा लगे, लेकिन हमारी टांगों के नीचे से जमीन हटाई है। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान रिएक्शंस चैनल में आप सभी का स्वागत है। जब से भारत का सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 को सही माना है, पाकिस्तान में मौतम छाया हुआ है। इसी को लेके पाकिस्तान के लोग रिएक्शन दे रहे हैं। वीडियो को पूरा देखिए और सपोर्ट कीजिए। नमस्कार। नहीं चाहिए जी, काट सकते हैं, क्यों नहीं काट सकते? जज्बा होना चाहिए। तो कौन सा वाला जज्बा? जज्बा आपका भाईचारे का जज्बा होना चाहिए, इस्लामी जज्बा होना चाहिए। अच्छा। अब वो हमारे भाई हैं तो हम क्यों नहीं काट सकते? सब कौन हमारे भाई हैं? कश्मीरी भी हमारे भाई हैं, फलस्तीनी भी हमारे भाई हैं। अगर हम उनके लिए आवाज उठाते हैं तो उनके लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए। और हमें फलस्तीनियों के लिए कौन सी आवाज उठाई है? फलस्तीनियों के लिए बेसिकली बात ये है कि हर बंदे का अपना अपना एक सिलसिला होता है, लेकिन ये है कि कोशिश तो करनी चाहिए, कम से कम इंटरनेशनल फोरम पे आपको आवाज उठानी चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला कर सकते हैं इस टाइम? क्यों नहीं कर सकते? किस लिहाज से? सकते हैं, हर लिहाज से कर सकते हैं। हम सिर्फ एक जो है वो जज्बे की जरूरत है, हम किसी से कम नहीं है। किसी चीज का ये सबसे बेहतर बात उन्होंने की है। जंग तो है, ये कश्मीर मिलेगा कैसे? हमें जंग से मिलेगा। तो पहले 3 जंगें हो गई हैं। और कोई मसला नहीं है। इंडिया के ऐसी जो वज़ीर आज़म ने कहा ठीक है, हमें कश्मीर चाहिए। कश्मीर चाहिए हमें। कश्मीर तो पहले 3 कर ली हैं। चौथी जितनी भी होगी कश्मीर मिला तो नहीं ना हमें। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। ये पूछें कि अगर मुसलमान दहशतगर्द है, जहाद तंजीमें जो हैं, इंडिया कहता है बकवास करता है या अमेरिका करता है, अगर मुसलमान दहशतगर्द है तो क्या वो अपनी मस्जिद अल्लाह के घर में धमाका करेगा? तो फिर ये नहीं हो सकता। नहीं, इंडिया की मस्जिदों में क्यों नहीं अटैक होता? कोई एक बता दें कि भाई उसमें अटैक, उसमें हमला। मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अगर आर्मी चीफ साहब ये ऐलान कर दें कि हम जहाद के लिए तैयार हैं, तो मेरे जैसे लाखों करोड़ों नौजवान फलस्तीन के लिए, कश्मीर के लिए मरने मिटने के लिए तैयार। 7 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए। अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को एटॉमिक बॉम्ब की बात की, जज्बे की बात की, थोड़ा आगे आ जाए। कश्मीर के मामले में जज्बा किधर गया? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं और आज भी हमारी वही आवाज़ है। हमारी पब्लिक, हमारे बड़े जो हुक्मरान हैं, सब एक हो जाएं। ये मोदी को अल्लाह चैलेंज है कि वो कभी भी हमारे जिस्म से हमारी शाहरग को दूर नहीं कर सकता। अलबत्ता उसने कब्जा कर लिया तो इंशाल्लाह हमारे जज्बे कश्मीर के साथ हैं। कश्मीर की आवाम भी सुन ले, पूरा पाकिस्तान उनके साथ खड़ा है। इंशाल्लाह वक्त आएगा और हम इंडिया से पूरा कश्मीर लेके रहेंगे इंशाल्लाह। जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? ठीक है, आपका नाम? मोहम्मद नाइम। सर ये बताएं, किसी मसले का हल जंग है या टेबल टॉक है? टेबल टॉक है। टेबल टॉक है। ये भाई कहते हैं कश्मीर के लिए 300 जंगें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने बोला, इन्होंने नहीं सिर्फ बोला, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि 300 जंगें भी इंडिया से लड़नी पड़ी तो लड़ेंगे। क्या आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? जरा जज्बाती होने की बजाय थोड़ा मतलब नॉर्मल रह के अगर आप। ये पहले बात तो ये है ना कि जंग का हल कोई भी मसला नहीं है। यही चीज़ है। जब असहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हु को जंग के लिए फुल रेडी थे और उनको ये पूरा यकीन था कि भाई हमने शहीद होना है, हमने जंग नहीं करना है, हमने शहीद होना है। तो तब भी अगर कुफ्फार के साथ ऐसा कोई थोड़ा सा मसला होता कि भाई हमारा जो भी टॉपिक है हम बैठ के कर सकते हैं। मैं इस चीज से एग्री करता हूँ कि भाई देख, और फिर बड़ी बात ये है भाई, 3 जंगें पहले लड़ ली, किसका नुकसान? के पास जो एटम भी है वो अगर रूस को देवे ना, अगर रूस को दे देवे, पाकिस्तान पूरा अमीर बन जाएगा। पाकिस्तान पावरफुल अमीर बन जाएगा, एक बच्चा अमीर बन जाएगा। हम नहीं देते है ना, हम किधर एटम बम हम दे सकते? अच्छा कह रहे हैं एज ए पाकिस्तानी कि आप हमारा जज्बा जुनून हमसे नहीं छीन सकते। एज ए पाकिस्तानी 1973 के तहत जो हमारे कवानीन, इस्लामी कवानीन हैं, उनके मुताबिक भी अगर देखें तो ये पाकिस्तान एक ला इलाहा की बुनियाद पर बना है। और ये याद रखिएगा कि आप क्या, आपके आने वाली नस्लें भी पाकिस्तान को ऐसे नहीं छीन सकती। रहा कश्मीर का मसला, तो कश्मीर के लिहाज से कश्मीर हमारी शारग है। तो शारग जो होती है वो इंसान के लिए बहुत पार्ट ऑफ, जो इंसान का पूरा जिस्म होता है उसका बहुत एक मेन हिस्सा है। इसमें हमारी सांस चल रही है, तो आप हमसे हमारी सांस को खींचें, ये हमसे बर्दाश्त नहीं होगा। अब तो उन्होंने कर लिया ना, अब क्या करना है? लेकिन बड़ा हरामी हो बेटा।
आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि हमारे पीएम साहब ने कहा है कि हम 300 बार जंग करेंगे कश्मीर के लिए इंडिया के साथ, तो क्या हम कर सकते हैं 300 बार जंग? ये एक बार भी नहीं कर सकते। अच्छा, क्यों? क्योंकि ये सारे अपने मुफाद के लिए आए हुए हैं, इन्होंने सिर्फ अपना फायदा देखना है, कश्मीर को नहीं देखना। अच्छा। अगर ये अपने मुफाद के लिए ना होते, जैसे फलस्तीन में जंग हो रही है, उनके लिए ये हमारे जो टैंक है, मिसाइल है, हम उनको जंग लग रहा है, तो ये उसके लिए कुछ नहीं कर रहे। सिर्फ एक बयान भी नहीं इनका आ रहा। बाकी मुल्क बयान तो चलो देते हैं, लेकिन इनका बयान भी नहीं आता। ये सारे अमेरिका के गुलाम है। फलस्तीन के हक में बोलने की बजाय फिर इंडिया पे आके हम 300 बार जंग करेंगे। भाई कश्मीर कश्मीर क्यों करते रहते हैं? ये कश्मीर भी नहीं ले सकते, फलस्तीन तो वैसे ही नहीं होते, मुसलमान वहाँ पे शहीद हो ही रहे हैं, लेकिन ये फलस्तीन भी को भी नहीं बचाने की कोशिश कर रहे और ना ही कश्मीर लेने की ये कोशिश कर रहे हैं। 300 बार जंग का क्या, ये चुटकुला क्या था? 300 बार जंग का क्या करना चाहते हैं? सिर्फ एक स्टेटमेंट है, वर्बली स्टेटमेंट है, इस पे अमल दरामद कुछ भी नहीं होना। किसी ने कोई जंग नहीं करनी। नवाज शरीफ हो गया, शहबाज शरीफ हो गया, जरदारी हो गया, काकड़ साहब हो गए। काकड़ साहब तो वैसे ही एक डमी है, पीछे काम कोई और कर रहा है। ये ठीक है, हमारी क्रिकेट टीम मैच खेलने के लिए जाती है, वहाँ पे मैच फिक्सिंग हो जाती है, तो यहाँ पे ये कश्मीर का मसला क्या फिक्स करेंगे? कोई भी हमारा पाकिस्तान सियासतदान जो है वो इस पे बात नहीं उठा सकता। सफारती तौर पर जो ना हम चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन एहतजाज नहीं करते। हमारे जितने भी हुक्मरान हैं वो सारे के सारे बिके हुए हैं, और ऐसे बिके हुए इंसान आप किसी किस्म की तवक्कात नहीं रख सकते। जो भी आता है बस अपना पेट भरता है, अपनी जेबें भरता है और चला जाता है। तो इस तरह से नहीं कश्मीर आज़ाद होने वाला। कश्मीर के लिए हर एक बंदे को किरदार अदा करना पड़ेगा, और हर एक बंदे को, और पाकिस्तान के पास इतनी अच्छी डिफेंस पॉलिसीज है, लोग आकर यहाँ पे मशक़ें करते हैं, दूसरे ममालिक से मशक़ें करने के लिए पाकिस्तान में आते हैं। तो ये क्यों आते हैं? इसलिए कि पाकिस्तान के पास अच्छी पॉलिसीज है, डिफेंस पॉलिसीज है, लेकिन ये अपनाना नहीं चाहते। कश्मीर कहते हैं कि हमारी शाहराग है, लेकिन शाहराग के खिलाफ अगर कोई भी प्रोपोगंडा होता है जिसके खिलाफ मतलब कि इंडिया अभी से इतने सालों से जारी है और मुजालिम किए जा रहे हैं मासूम बच्चों पर। तो तरक्की कर ली ना, अब तो उन्होंने आर्टिकल हटा दिया। जब कश्मीर बंद होता था वो सारे सिस्टम हटा दिए। तरक्की की बात है। यूएई गल्फ कंट्रीज आके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन्होंने तो उसकी तारीख ही बदल दी है। तो तारीख बदल दी है, पाकिस्तान क्यों नहीं तारीख बदला? अगर पाकिस्तानी हुक्मरानों को चाहिए ना, पाकिस्तान वैसे कहता है कि हमारी शाहराग है, लेकिन उसके खिलाफ क्यों नहीं बात उठाता? ये तो सफारती ताल्लुकात जो हैं उनके साथ अमेरिका तक अप्रोच करते हैं, पूरी दुनिया तक अप्रोच करते हैं। इनके इतने अच्छे सफारती ताल्लुकात हैं, तो आवाज़ उठाएं ना, बैनुल अक़वामी सतह पर आवाज़ उठाएं कि कश्मीर हमारी शाहराग है, कश्मीर हमारा हिस्सा है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली कि दुनिया की बड़ी ताकतें भी जो है ना कश्मीर नहीं ले सकती, और ना ही वो 370 वापस ला सकती है। अगर यही हुक्मरान हमारे रहे ना जैसे कमजोरी हैं, तो फिर हम लोग बेशक नहीं ले सकते। ठीक है, लेकिन उसके लिए हमें जो है ना एक कदम उठाना पड़ेगा, जो एज ए पाकिस्तानी और ए मुस्लिम, और फिर हम लोग जो है ना, ये घंटों की बात है। अच्छा, हाँ, वो तो अमेरिका को भी इंडिया कुछ नहीं समझ रहा, कह रहा है बड़ी ताकत भी नहीं ले सकती। सब ये डिप्लोमेसी है सारी, कुछ भी नहीं है। वो दिखाने के दांत जो है ना वो हो रहे हैं और खाने के और हैं। हाँ। ये सिर्फ उसके जो है ना एक वक्ती तौर पे जो है ना वो फूटकने लगा हुआ है, बाकी बात उसमें कुछ भी नहीं। हम लोग सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमें एक मुतहद होना पड़ेगा। हमें एक पाकिस्तानी बन के और एक मुसलमान बन के सोचना पड़ेगा। पहले हमने जंग के इरादे किए, मुल्क को नुकसान पहुंचा। 1971 में जंग का इरादा किया, नुकसान पहुंचा। कारगिल में इतना नुकसान पहुंचा। अगर हम दोबारा इंडिया से जंग करने का सोचते भी हैं, आपको नहीं लगता कि इस दफा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हमारा पहले हमारे पास है क्या नुकसान करने बचाने के लिए? हमारा कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हमें जो है हौसला करना पड़ेगा। हमारी अफवाज के जो लीडर है हमारे, जो सलाह है, उसको सोचना पड़ेगा कि अपना आवाम को साथ लेके और जो है एक फैसला करें हम लोग। वहाँ पर तो उन्होंने कहा कश्मीर हमारा बड़ी तरक्की की दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज, रेलवे। कहने से क्या होता है? कश्मीर पाकिस्तान का ही है। अच्छा, हाँ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। वो तो सिर्फ एक वक्ती तौर पे हमें जो है परेशान किया हुआ, हालात ने सब कुछ कर उलझाया हुआ है, वरना उनकी क्या जरूरत है कि इतनी बात कर जाए? अगर आप कहे तो आके ले लो ना, तो हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वही मैं कह रहा कि हमारे हुक्मरान और सलार हौसला करें ना, वो कदम उठाएं कोई बड़ा सा। अवाम में हौसले हैं और अवाम तो तैयार है। हर पाकिस्तानी कहता है हमारे पास एटम बम है। आप इस बात को मानते हैं कि हर पाकिस्तानी चलता फिरता एटॉमिक बम है? ये है, पक्की बात है। अब मानते हैं? हाँ, मानता हूँ बिल्कुल। जंग या एटमी धमाकों की धमकी देना ये तो बड़ी गलत बात है। ये तो खैर होता ही है, हर जगह चलता ही है, डराने के लिए करते ही हैं। लेकिन हम लोग ये तो मानते हैं ना कि हमारे पास एटम बम भी है। हम लोग खुद भी एटम बम जिसे आप बता रही हैं कि हम लोग तो तैयार है बैठे हो। कुछ हमारे हालात इस किस्म के, हर पाकिस्तानी को जिसको छेड़ो वो फटने के लिए तैयार बैठा हो। अच्छा, ये हालात आप ये हालात पहुँचे हैं। लेकिन चलिए एक और आपसे भी राय लेते हैं। अगर हम मसला कश्मीर को इग्नोर करके
दो तरफा अच्छे ताल्लुकात बढ़ाने की बात करते हैं, कोई वीज़ा की, जॉब्स की, फैक्ट्रीज़ की, सस्ती बिजली की बात करते हैं। कश्मीर के बजाय आपको नहीं लगता अगर हम इस तरफ तरक्की की तरफ आएंगे तो मुल्क पाकिस्तान को फ़ायदा होगा और इंडिया से हम ले सकते हैं? देखिए, आपका जो सवाल कर रही है ना, मुझे नहीं लगता, मैं अपनी ज़ात तक बात कर रहा हूँ कि ये चीज़ें जो है ना चलती रहती हैं। हालात अगर अच्छे हों ना, फिर ये वो कारोबार भी कर लेंगे हम लोग, बिजनेस भी कर लेंगे, सब कुछ। लेकिन अगर आज आप फ़लस्तीन इसको छोड़ते हैं हम लोग, कश्मीर को, फिर फ़लस्तीन का मौजू भी बंद कर दें। ये सारे मौजू बंद करके पहले हमने अपने आप तिजारत अच्छी कर लें, कारोबार अच्छे कर लें, उसके बाद फिर फुर्सत से बैठ के बात कर लेंगे। आजकल आपको नहीं लगता जो मुल्क अमीर होते हैं सब उन्हीं के सुनते हैं? अमीर वो टाइम चले गए, अभी तो फैसला का जो ना टाइम है, ये फैसला करना है हम लोगों ने कि ये तिजारत कर लो या फिर मतलब अपने आज़ाद करवा लो, कश्मीर को आज़ाद करवाओ, फ़लस्तीन को आज़ाद करवाओ, उसके बाद तिजारत भी होती रहेगी सारा कुछ। मतलब आप कह रहे हैं कि पहले ये फैसले करें, तिजारत ये हम लोग 70-75। नरेंद्र मोदी को क्या पैगाम देंगे जो इंडिया से आवाम देगी? वो बेवकूफ़ आदमी है, उसको कुछ नहीं कह सकते हम लोग। वो कैसे? वो तो बहुत ज़हीन है, इतना काम किया, दुनिया के मशहूर तरीन आदमी, दुनिया का बेकार तरीन आदमी। आपने इंटरव्यू देखे नहीं, जहाँ जाता है उस जिल्लत का बाइस बनता है वो। कैसे? कोई चीज़ आपने देखी हो? उसको आज तक ये नहीं पता है कि प्रोटोकॉल कैसे लिया जाता है दुनिया में। जगह तो रेड कारपेट मिल रहा है, गिर जाता है, सीढ़ियों से गिर जाता है कभी। हादसा तो किसी से भी, वो हादसा नहीं है, उसको तमीज़ ही कोई नहीं किसी किस्म की। लीडर ऐसे होते हैं। दुनिया जो सर्वे कर रही है कि दुनिया का नंबर 1 लीडर है, वो तो दुनिया तो जाहिर है कि वो एक दूसरे का साथ दे रहे हैं। गैर मुस्लिम जो हैं वो मुसलमानों के खिलाफ ही जाएंगे ना, उसकी हमायत ही करेंगे ना वो। अच्छा, लेकिन आप नहीं कर रहे, आप उनको लीडर नहीं मान रहे। मैं उसको मानता ही, लीडर वो है ही नहीं, लीडर ही नहीं है। तो अपने पाकिस्तान में किसको लीडर मान रहे हैं? अपने पाकिस्तान में तो एक ही है जो अभी बंद है, इमरान खान। वो कंट्रोल मैं गलत हाँ मेरे भाई हैं। सबसे पहले बात है, भाईजान सुन ले, कुछ काम होते हैं जो मजम्मत के साथ किए जाते हैं, कुछ काम होते हैं जिनकी मुरम्मत भी ज़रूरी है। अब फ़लस्तीन में जो जुल्म हो रहा है, आप इस पे कहेंगे इन पे टेबल पे बैठे, ये सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात है। अनवार बताता हूँ, ये देखें, यही एजुकेटेड, मुझे भी मौका दें। एजुकेटेड ना होना या थोड़ा सा इंटरनेशनल लेवल पे जो चल रहा है उसे अवेयर ना होने का यही नुकसान होता है। आपने बोला कि फ़लस्तीन में जो चल रहा है उस पर टेबल टॉक करना, शर्म से डूब मर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, हमास ये कह रहे हैं हम टेबल टॉक के लिए रेडी हैं, वो कहते हैं जंग बंद नहीं करो। इसका जवाब मैं देता हूँ ना, हमास ने तो कहने ही जब हम बेशर्म होकर बैठ गए हैं, सब मुस्लिम ममालिक जब बगैरत बन गए हैं हमारे समेत। आप मेरी बात नहीं, गैरत होती तो ये होता ही ना। 18,000 बंदे शहीद हो गए हैं। हमारे बच्चे को घर में एक कील लग जाए ना, सिर्फ कील लग जाए, हम भागते हैं हॉस्पिटल की तरफ। बच्चा हमारी गोद में, हम कहते हैं पूरी दुनिया मर जाए, हमारा बच्चा बच जाए। आप देखिए, अमेरिका इसराइल का साथ दे रहा है, बिल्कुल। और फिर पाकिस्तान की आर्मी चीफ इस टाइम अमेरिका में मौजूद है। मैं कह रहा हूँ, कहना कि भाई आप मैं इस बात का जवाब, आर्मी चीफ इस टाइम, आर्मी चीफ अमेरिका इस वक्त मुस्लिम ममालिक का बाप बना हुआ है। जो उसको बाप मानते वो माने, हम अमेरिका को अपनी जूती की नोक पे लिखते हैं। आप कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ना, मैं पाकिस्तानी शहरी हूँ ना, मेरा हक है। शहरी कह रहे हैं, इधर ज्यादातर लोग यही कहेंगे। क्या लेकिन अभी वीजे की बात करेंगे कि भाई कौन अमेरिका जाना चाहता है, सारे भागेंगे कि नहीं? ये तो खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।